मित्रों नमस्कार, मैं योगेंद्र आप लोगों को जो यूपी टेट में आता है इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण आता है 30 नंबर का। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों का 30 में 30 नंबर आएगा। वो कैसे पढ़ाएंगे? हम उसको इस तरह से पढ़ाएंगे, नायाब तरीके से पढ़ाएंगे, यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे और आप लोग भी मेहनत से पढ़ें। आप लोगों का 30 में 30 कितना? 30 में 30 सबसे आसान है इन्वायरमेंटल। थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान दे दिए तो आप लोग 30 में 30 नंबर पाएंगे। और ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरा 2 नंबर से, मेरा 5 नंबर से, मेरा 4 नंबर से, 1 नंबर से, ऐसी समस्या नहीं रहेगी। 30 में 30 नंबर लाएंगे। ऐसे नायाब तरीके से पढ़ेंगे आप लोग पर्यावरण। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या? पर्यावरण में पहला टॉपिक जो है परिवार। परिवार से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? परिवार। अब देखिए परिवार क्या है। हम लोग भी किसी परिवार से हैं। हम लोग के परिवार में भी माता पिता हैं, दादा दादी, माता पिता, सारे लोग। यही हमारा क्या है? यही हमारा परिवार है। अब इसी को अलग अलग तरह से लोग, इसका अर्थ क्या होता है, क्या इसकी डिफिनेशन होती है, अलग अलग तरीके से जो समाजशास्त्री लोग हैं उसको बताते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि परिवार क्या है इसको हम लोग जानते हैं। अपने भाषा में कह लीजिए तो मेरा ही परिवार। परिवार में क्या है? पति पत्नी और उसके बच्चे, ये भी है, ये भी परिवार में आता है। और दादा दादी, चाचा चाची, सारे लोग आते हैं, ये भी परिवार में। सारे लोगों से परिवार बनता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं कह दूं तो रक्त संबंध के आधार पे हमारा क्या बनता है? परिवार का क्या है? निर्माण होता है, रक्त संबंधों से होता है। दादा दादी तो चाचा चाची, पापा, अम्मी, अम्मा, जो भी आप लोग कहते होंगे, हाँ डैडी, मम्मी, आप लोग इस तरह से लोग कहते हैं ना, तो ये सारा क्या है? मेरा परिवार ही है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो कह रहा परिवार का अर्थ, सबसे पहले क्या है? परिवार का अर्थ। परिवार का अर्थ कह रहा परिवार का अर्थ। तो सबसे पहले परिवार क्या है? परिवार को अंग्रेजी शब्द में हम क्या कहते हैं? हाँ सारे लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे। ऐसे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा सभी लोग जान जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा और नायाब तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो कह रहा परिवार का अर्थ। सबसे पहले तो परिवार शब्द के लिए क्या हम अंग्रेजी शब्द क्या यूज करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? तो परिवार के लिए हम अंग्रेजी शब्द, कह रहा अंग्रेजी शब्द क्या लिखते हैं? फैमिली। क्या लिखते हैं? FAMILY। फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार होता है। चलिए ये तो सबको आता होगा, हाँ समझ रहे हैं। फिर क्या है? अब देखिए ये जो फैमिली शब्द है ये लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फैमिली शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो आप लोगों के विकल्प में देगा इस तरह से। तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से पूछा जाता है। ये जो फैमिली शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो कह रहा लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और लैटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं? फैमुलस। क्या कहते हैं? FAMULUS, फैमुलस। ठीक है, अब इस फैमुलस का अर्थ क्या होगा? इस फैमुलस का अर्थ होता है क्या है? सेवक, नौकर, दास, दासी, इस तरह से आप लोग कह लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है जैसे इसका अर्थ ये भी होता है क्या? जैसे हम लिख दे माता, फिर लिख दे पिता, फिर लिख दे बच्चे। क्या है? बच्चे।
यवन, सेवक, सेवक इसी को क्या कहते हैं, नौकर, फिर दास। इस तरह से देखिए, अगर रक्त संबंध के आधार पर देखा जाता है तो हमारा क्या है, माता पिता, उनके बच्चे, इस तरह से सारे लोग आते हैं। और कह रहा है अगर परिवार के अंग के रूप में देखा जाता, ये लोग देखिए परिवार के अंग में आते हैं, परिवार का ही हिस्सा है। कौन, सेवक, नौकर, दास, दासी, नौकरानियां। पहले राजाओं में भी होते थे, उस तरह भी होते हैं बड़े परिवारों में, नौकर रखते हैं लोग, तो भी क्या है, परिवार के ही अंग हैं, लेकिन रक्त संबंध के आधार पर नहीं। रक्त संबंध के आधार पे होंगे तो दादा दादी, उनके लड़के, उनके लड़के, उनके, इस तरह से होते हैं। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से हमको पढ़ना है। अब देखिए फिर क्या है, कह रहा परिवार की उत्पत्ति। अब इसी में है, परिवार में ही है, क्या है, कह रहा परिवार की उत्पत्ति विवाह के उपरांत होती है। किसकी, परिवार की। कह रहा परिवार, परिवार की उत्पत्ति, उत्पत्ति विवाह के उपरांत होती है। हाँ, विवाह के उपरांत होती है। किसके, तो कह रहा है कि विवाह के उपरांत होती है। परिवार की जो है उत्पत्ति विवाह के उपरांत होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो कह रहा है हाँ, शादी होता है तो क्या है, पति पत्नी, फिर उसके बाद घर बसाते हैं, बच्चे हो जाते हैं तो परिवार बन जाता है। तो यही चीजें कह रहा है कि विवाह क्या है, परिवार की उत्पत्ति विवाह के उपरांत होती है। बिल्कुल सही। और एक और क्या कह रहा, परिवार में स्त्री पुरुष का होना तय है। अगर केवल पुरुष रहेंगे तब भी परिवार नहीं बनेगा, अगर केवल स्त्रियां रहेंगी तब भी परिवार का निर्माण नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं परिवार में स्त्री पुरुष का होना क्या है, तय माना जाता है। अकेले परिवार का निर्माण या तो स्त्री या तो पुरुष नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। फिर क्या है, अब कह रहा है परिवार जो है रक्त संबंधों का एक समूह होता है। क्या है, परिवार, परिवार रक्त संबंधों, परिवार रक्त संबंधों का एक समूह होता है। बिल्कुल सही। अभी हमने बताया दादा दादी, चाचा चाची, उनके लड़के, पापा मम्मी और आप लोग। ठीक है, फिर आप लोगों का भी परिवार होगा। इस तरह से परिवार हमारा बढ़ता है और इसी परिवार से फिर क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। ठीक है, परिवार से क्या बनता है, समाज। कह रहा है परिवार रक्त संबंधों का, तो ये रक्त संबंध हो गए। अब फिर कह रहा परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। क्या है, परिवार जो है समाज की आधारभूत इकाई है। ये भी है, क्या है, परिवार जो है समाज की आधारभूत इकाई है। हाँ, कई परिवार मिल जाएंगे तो क्या होगा, समाज। अरे आप जैसे आपका परिवार है, आपके मित्र का परिवार है, आपके पड़ोसी हैं, और तो सारे चीज क्या बनाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। तो कह रहा है कि परिवार जो है समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। ठीक है, आधारभूत इकाई है। बिल्कुल सही है। हम कह रहे हैं जैसे पेड़ का आधार क्या होता है, जड़। जड़ के सहारे क्या होता है, पेड़ खड़ा होता है। उसी तरह से समाज का आधार क्या है, परिवार है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। ठीक है, या तो हम इसको क्या है, बीज के रूप में। हाँ, बीज से पौधा बनता है ना, तो उसी तरह क्या परिवार जब मिलता है तो फिर क्या समाज बनता है। बिल्कुल सही है।
अच्छी बात। अब देखिए क्या है, अब कह रहा है कि परिवार के कुछ जो टर्म्स हैं, तथ्य हैं, वो जो वैज्ञानिक हैं ये लोग कुछ तथ्य भी दिए हैं। देखिए उस तथ्य को कैसे, जो परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं, अब पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर का आप लोग पेपर उठा के देखेंगे, परीक्षाओं में पूछा गया है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो परिवार की परिभाषा, यानी परिवार को कैसे परिभाषित किए हैं लोग। अब देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटी जो परिभाषाएं जो परीक्षाओं में सीधे पूछी जाती हैं, वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। देखिए हमने सबसे पहले किसका नाम लिया, काम्टे का। काम्टे महोदय, इन्होंने क्या कहा है, वही चीज़ जो अभी बताए हैं। इन्होंने कहा है कि परिवार समाज की क्या है, आधारभूत इकाई है। इन्हीं का कथन है, किसका, काम्टे का। किसका कथन है, काम्टे का। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। बिल्कुल सही, अभी बताए। तो ये किसने कहा, काम्टे साहब ने कहा है कि परिवार जो है समाज की आधार। अभी के अभी जितनी परिभाषाएं जो है, 4 या 5 परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी आप लोगों को याद हो जाएंगी। देखिए कह रहा है काम्टे, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। आधारभूत, एक वर्ड पकड़िए आप लोग, आधारभूत। किसने कहा, काम्टे। काम्टे, भूत काटने के लिए दौड़ता है ने, पकड़ने के लिए ने, काम्टे। तो रिलेट करिए, आधारभूत भूत इकाई है, किसने कहा, काम्टे महोदय ने कहा। ठीक, याद हो गई। अब देखिए छोटी छोटी यही परिभाषाएं आ जाएगा कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, किसने कहा है। अब दे देगा, प्लेटो, अरस्तु, दे सभी लोगों को दे देगा और काम्टे को भी दे देगा। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करेंगे, इस तरह। अब देखिए क्या है, इसके बाद प्लेटो महोदय की है, छोटी सी परिभाषा है, किसकी, प्लेटो महोदय की। दार्शनिक थे प्लेटो। देखिए प्लेटो की क्या परिभाषा है, बहुत इजी है। ये परिभाषाएं पूछी गई हैं, ये दोनों परिभाषाएं, प्लेटो की भी और काम्टे की। ये जो प्लेटो की है ये तो 2-3 बार पूछी गई है। परिवार क्या है, ये कहते हैं प्लेटो कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। क्या है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। याद हो गया कि नहीं, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। प से पाठशाला, प से प्लेटो। जहां पाठशाला आ जाए वहां प्लेटो, प से प्लेटो, पाठ से पाठशाला। तो परिवार बालक की क्या है, प्रथम पाठशाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन मैं बता दूं पूछा गया है, ये पूछा गया है कि बालक का प्रथम शिक्षक या शिक्षिका कौन होता है। तो माता, पिता नहीं माता। आया है क्वेश्चन, आने की संभावना भी है। परिवार यानी कह रहा परिवार में, यानी परिवार में प्रथम कह रहा पाठशाला क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला प्लेटो कहे हैं। और ये भी कि प्रथम गुरु कौन होता है, तो माता होती है बालक की। सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या है, ये तो प्लेटो का याद हुआ कि नहीं। देखिए प्लेटो में प और यहाँ पाठशाला, तो बालक की प्रथम पाठशाला प्लेटो। बिल्कुल इस तरह पढ़ेंगे, इस नायाब तरीके से पढ़ेंगे। एक भी नंबर मैं कह रहा हूं 30 में 30/30 इतना नंबर आप लोगों को मिलेगा। मेहनत से पढ़िए। फिर देखिए क्या है, अब किसकी परिभाषा है, देखिए प्लेटो हो गए, काम्टे साहब हो गए। फिर देखिए क्या है, अब एक परिभाषा है छोटी सी, डेविस महाराज। क्या है, डेविस की, डेविस।
हाँ, डेविस की परिभाषा है। किसकी? डेविस की। अब देखिए डेविस महोदय क्या कहे हैं, इन्होंने कहा है कि परिवार रक्त संबंधों का समूह है। क्या है? परिवार रक्त संबंधों का एक समूह है। अब देखिए डेविस स आ गया समूह, रक्त संबंध डेविस, परिवार रक्त संबंधों का समूह है। डेविस महोदय ने कहा रक्त संबंध यानी वही ब्लड रिलेशन जिसको आप लोग कहते हैं। हाँ, इनका लड़का है, इनके परिवार का है। देखिए इनके में इसकी मुखार मिल रही है, मुखार से भी लोग पकड़ लेते हैं परिवार का है, लेकिन रक्त संबंध से तो पकड़ा ही जा सकता है। इसीलिए आजकल टेस्ट हो जाते हैं DNA RNA सब। देखिए तो ठीक है। अब देखिए परिवार रक्त संबंधों का एक समूह है, किसने कहा? डेविस महोदय। और देखिए एक परिभाषा और है, किसकी? ये इस तरह से पूछे जाते हैं, परिभाषाएं ही दे देगा कथन में, और उसमें 3 वैज्ञानिक का नाम अलग से दे देगा एक। अब देखिए एक परिभाषा क्या है, कह रहा क्लेमर साहब की है। किसकी? क्लेमर जो पूछी गई है जिनकी संभावना है। देखिए कह रहा क्लेमर साहब क्या कहे हैं कि माता पिता तथा बच्चों, माता पिता तथा बच्चों, इन्होंने क्या कहा कि माता पिता तथा बच्चों के बीच कहे माता पिता तथा बच्चों के बीच आपसी, क्या कहे हैं? बच्चों के बीच संबंध को, माता पिता तथा बच्चों के बीच संबंध से परिवार, कहे संबंध से परिवार बनता है। बिल्कुल सही। देखिए माता पिता तथा बच्चों के बीच संबंध, यानी माता पिता से ही बच्चे कैसे पैदा होंगे? माता पिता से ही। तो कह रहा माता पिता तथा बच्चों के संबंध से परिवार बनता है, सबके रिलेशन से क्या बनता है? परिवार का निर्माण होता है। किसने कहा? क्लेमर में। और एक परिभाषा और जो पूछी जाती है, जो पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना किसकी? मैकाइबर एवं पेज की। किसकी? मैकाइबर एवं पेज की परिभाषा। ठीक है, कह रहा मैकाइबर एवं पेज महोदय की परिभाषा है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा परिवार एक ऐसा समूह है। क्या कहा है? परिवार एक ऐसा समूह है, परिवार एक ऐसा समूह है, परिवार एक ऐसा समूह है। किसने कहा? मैकाइबर एवं पेज महोदय ने। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य। जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, यौन संबंध पाए जाते हैं तथा बच्चों का प्रजनन एवं पालन पोषण पाया जाता है, यानी होता है। कह रहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं तथा बच्चों का प्रजनन
एवं पालन पोषण होता है। बिल्कुल सही। ये मैकाइवर पेज की परिभाषा, ये पूछी गई परिभाषा है। कह रहा है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाया जाता है और क्या है, तथा बच्चों का प्रजनन एवं पालन पोषण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। परिवार कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारी डिफिनेशन है, ये पूछी गई परिभाषाएं हैं, ठीक है? अगर परिवार से बनाएगा तो ये और एक क्वेश्चन हो जो बताए हम कि प्रथम शिक्षिका कौन होती है, प्रथम या प्रथम गुरु कौन होता है, तो माता होती है, ठीक है? अब इसके बाद आप लोगों को याद हो गया कि नहीं हुआ याद? तो इस तरह से पढ़ेंगे, नायाब तरीके से पढ़ेंगे और हमारे ऐप पर जाएंगे, लाइव टॉप एकेडमी के ऐप पर जाएंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को या हैंड राइटिंग नोट्स, वहाँ से आप लोगों को अवेलेबल होगा और आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा।